बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। रोड का जो सीरीज़ हमने शुरू किया है, इसके आज की वीडियो में हम बात करते हैं। जैसा कि रोड का जो ड्राइंग है, इसको स्टेप बाय स्टेप हमने रीड आउट करना है। तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट है, इसमें स्ट्रक्चर भी है। स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो इसमें पाइप कलवर्ट भी आता है, जो ये माइनस स्ट्रक्चर में आता है। फिर जो बॉक्स कलवर्ट है, स्लैब कलवर्ट है और जो ब्रिज है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये पाइप कलवर्ट के बारे में है कि इसके ड्राइंग को हमने कैसे रीड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम ड्राइंग पे आते हैं। ये हमारे पास प्लान है और यहाँ पर ये एक सेक्शन कटा है, सेक्शन ए। ये अगर ये प्लान में देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक ये जो सेक्शन काटी है, ये सेक्शन ए है और यहाँ पर एक दूसरा सेक्शन बी काटा है कुछ इस तरह। तो ये सेक्शन बी भी है, ये इस तरह शो करता है। ठीक है, इस साइड से अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमें इसमें जितनी भी यहाँ पर कंपोनेंट है वो हमें शो हो जाता है। इसका जो सेक्शन है, सेक्शन बी भी यहाँ पर ये शो है। अब यहाँ पर जब प्लान पे हम आते हैं तो प्लान से हमें दो चीज़ें जो है हमें गिवन हो जाती है। एक जो पाइप है, इसका लेंथ के हमारे पास जो पाइप कलवर्ट है, इसका टोटल लेंथ कितना है। तो ये जो लेंथ है, इसको हमने इसके प्लान से या जो सेक्शन ए यहाँ पर कटा है, इससे हमने फाइंड आउट करनी है। और दूसरा इसका जो डाया है कि कितने डाया वाला पाइप जो है हमने यूज़ करना है। तो इन दो चीज़ों के बारे में प्लान और सेक्शन ए से में ये अंदाज़ा हो जाता है। फिर इसमें अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसमें जो क्रिजवे का जो स्लोप है वो भी यहाँ पर शो है कि 2% का जो स्लोप है डाउन स्ट्रीम, ये माइनस ग्रेड में है, ये भी माइनस ग्रेड में है। इसी तरह अगर शोल्डर का स्लोप देखा जाए तो ये भी माइनस ग्रेड में और 4% का है, ये बोथ साइड पर है। तो अभी हमने इसकी जो लेंथ है इसको कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास जो फॉर्मेशन वेट है, यहाँ से यहाँ तक ये 12.30 मीटर का है। अब इसके साथ ये वाला जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक, ये हमें गिवन नहीं है और इस साइड पर ये भी हमें गिवन नहीं। तो इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हमने सेक्शन पे आना है और ये जो पाइप कलवर्ट है, इसका जो टॉप कंक्रीट है, इसके टॉप से जो पीजीएल है, जो फिनिश रोड लेवल है, यहाँ तक ये जो हाइट है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सपोज़ इस हाइट को जब हम फाइंड आउट करते हैं, अब ये जो हाइट है ये मेरे पास 1.50 मीटर है। तो इसके बाद ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है और इस साइड पर ये जो डिस्टेंस है, ये जो हाइट हमने फाइंड आउट किया है, तो इस हाइट की मदद से ये जो डिस्टेंस, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो साइड स्लोप है, इसको हमने देखना है कि ये जो साइड स्लोप है, ये इसका जो रेशो यूज़ हुआ है, ये 1/1 का है या 1/2 का है। तो यहाँ पर जो स्लोप यूज़ हुआ है, ये 1/1 का स्लोप है। तो हमारे पास जो हाइट है ये 1.5 मीटर है। तो 1.5 मीटर जब ये हमने वर्टिकल आना है तो हॉरिजॉन्टली भी 1.5 मीटर हमने जाना होगा। ठीक है, तो ये जो लेंथ है यहाँ तक, ये हमें शो हो गया कि ये 1.50 मीटर का है। तो 1.50 यहाँ से, तो 1.5 into 2 मैंने करना है, तो इक्वल टू 3.00 मीटर। ये जो टोटल लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये 3 मीटर बनता है। फिर यहाँ से ये जो 12.30 प्लस 3.00 इज इक्वल टू 15.30 मीटर। तो इसको जब हम ऐड करते हैं, ये जो टोटल
लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये बनती है, ये 15.3 मीटर बनती है। अब जो लेंथ का इशू था वो तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि हेडवाल के इनर साइड से इस हेडवाल के इनर साइड तक जो टोटल लेंथ है पाइप का ये 15.3 मीटर का है। अब सपोज़ अगर ये जो हेडवाल है इसमें भी हमने जो पाइप है यहाँ तक लेके आना है और इसमें ये जो पाइप है ये भी यहाँ तक लेके आना है, तो इसका जो वेट है ये भी आपको शो करता हूँ। जो हेडवाल का वेट है ये मैं आपको शो करता हूँ, ये 300 mm का है। तो इसके साथ हमने 300 mm ये साइड है और 300 mm जो है ये साइड है, इसको हमने प्लस करना है। 15.30 प्लस 0.600 इज इक्वल टू 15.90 मीटर। ये जो टोटल पाइप का जो लेंथ अब बनता है 15.90 मीटर बनता है यहाँ से यहाँ तक। अब लेंथ तो हमें मिल गया है, अब हमने सेक्शन पे ए पे आना है। तो यहाँ पर इसका जो डायमीटर है इसको शो किया है। डायमीटर के साथ साथ यहाँ पर इसका जो इनलेट लेवल है और जो आउटलेट लेवल है ये इसका डाउन स्ट्रीम है और ये अप स्ट्रीम है। अब यहाँ पर ये जो विंग वाल है, टो वाल है, हेड वाल है, इसको भी शो किया है, ठीक है। और टॉप में अगर देखा जाए तो सेंटर से इस साइड पर इसको राइट साइड कंसिडर किया है और इसको लेफ़्ट साइड। इसमें जो स्लोप है 2% का स्लोप है, डाउन स्ट्रीम पर कैम्बर स्लोप है इस पर भी, और जो शोल्डर में जो स्लोप प्रोवाइड किया है ये 4% का है बोथ साइड पर। अब इसके बाद इसका जो सेक्शनल डिटेल है, जो सेक्शन बी यहाँ पर ये जो सेक्शन बी कटा है तो इस पे हमने आना है। तो यहाँ पर 2 टाइप के सेक्शन है, एक सेक्शन ये है और एक सेक्शन ये है। तो पहले हमने इसको क्लियर करना है कि कौन सी कंडीशन में इस सेक्शन को हमने यूज़ करना है और ये जो सेक्शन है इसको हमने कौन सी कंडीशन में यूज़ करना है। यहाँ पर ये लिखा है कि आपका जो h इज़ ग्रेटर देन 600 mm, तो फिर हमने ये वाला सेक्शन को यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है। और अगर h इज़ लेस देन 600 mm तो फिर ये वाला जो सेक्शन है इसको हमने साइड पर यूटिलाइज़ करना है। ये जो h है यहाँ से यहाँ तक पाइप का जो हाइट है, पाइप के टॉप से हमारा जो फिनिश रोड लेवल है यहाँ तक जो हाइट बनता है ये इसको h से डिनोट किया है। अगर ये हाइट जो है h से ज़्यादा है तो फिर यहाँ पर हमने ये वाला सेक्शन यूटिलाइज़ करना है। अगर हाइट h से कम है तो फिर ये जो सेक्शन है इसको हमने यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। सपोज़ अब यहाँ पर ये जो पाइप कलवर्ट है तो इसमें ये जो हाइट है ये ज़्यादा है, 1 मीटर तक है, तो ये वाला जो सेक्शन है इसको हम यूटिलाइज़ करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से चीज़ें जो है हमें प्रोवाइड की है। तो स्टार्ट से अगर यहाँ पर देखा जाए तो अर्थ जो है कम्पैक्टेड अर्थ फिल कि अगर यहाँ पर हमने एक्सकेवेशन यहाँ पर आती है तो एक्सकेवेशन करने के बाद जो अर्थ है इसको हमने कम्पैक्ट करना है, या अगर फिलिंग करनी है तो ये जो अर्थ है ये हमें कम्पैक्टेड चाहिए। इसके दूसरे नंबर पर फिर इसका जो लीन कंक्रीट है, इसके बाद इसका लीन कंक्रीट का जो डायमेंशन है इसको यहाँ पे शो किया है 100 mm। फिर इसके बाद यहाँ पर जो कंक्रीट को शो किया है तो कंक्रीट क्लास B 16.5 MPa मेगा पिक्सल। इट मीन्स द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज नॉट बी लेस देन 16.5 MPa, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। और क्लास B कंक्रीट यहाँ पर हमें प्रोवाइड किया है। दूसरा ये जो कंक्रीट है ये एनकेस कंक्रीट हमने करनी है, इसके अंदर पाइप होगा और पाइप के जो पोर साइड पर हमने कंक्रीट करनी है। अब इस पाइप का जो आउटर एज है यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये 300 mm का यहाँ पर भी होना चाहिए, इसी तरह यहाँ पर भी होना चाहिए, इस साइड पर भी होना चाहिए और इस साइड पर भी होना चाहिए। अब यहाँ पर एक स्टेज 1 है, एक स्टेज 2 है।
तो स्टेज 1 में जो कंक्रीट हमने करनी है ये लीन से 600 mm तक हमने कंक्रीट पोर करना है। फिर कुछ वक्त पे के बाद इसका जो स्टेज 2 है इसको हमने स्टार्ट करना है और यहाँ से इसके टॉप तक इसकी कंक्रीट हमने करनी है। 2 स्टेज में इसकी कंक्रीट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आते इसका जो पाइप है, इसका जो इंटरनल डाया है यहाँ पर ये शो है कि 9-10 mm का है। ये जो सिंबल है ये डायमीटर का है। इसका जो थिकनेस है पाइप का तो ये तो यहाँ पर शो नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये 125 mm का है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी डिटेल था वो तो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब यहाँ पर आते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी जो है ये विंग वाल से यहाँ पर लिया है। तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ से हम स्टार्ट करते, ये जो वाल है ये टो वाल है। इसका जो टोटल हाइट है 600 mm बेड से ऊपर है और 500 mm जो है ये बेड से डाउन है, ठीक है। इसके लिए जो लीन हमने करनी है तो 300 mm इसका इसका जो वेट है ये 300 mm का है। इसका जो लीन है 100 mm का है। अब यहाँ से यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है कि जो बेड है बेड के टॉप से यहाँ तक हमने आना है 300 mm। तो इसमें 100 mm जो है इसमें लीन कंक्रीट है और फिर जो 200 mm है ये जो अपरन स्लैब है, ठीक है, इसके बेड तक है। फिर अगर यहाँ पर आता है तो ये जो पोजीशन ये इनलेट, यहाँ पर हमारा जो इनलेट लेवल हमने देना है तो यहाँ से देनी है, ठीक है। अगर स्लोप हमने देना है, ये जो लेवल है इसमें स्लोप नहीं है। इसके बाद इसका जो हेड वाल है तो इसके जो वेट है इसको यहाँ पर 300 mm शो किया है हेड वाल। और जो विंग वाल है यहाँ से यहाँ तक इसका जो लेंथ है ये भी यहाँ पर शो है कि 2.690 मीटर है। इसको अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये प्लान में भी शो है कि 2.690 मीटर है। अब सपोज हमने यहाँ पे आना है, ये तो स्ट्रेट लेंथ है, लेकिन जब विंग वाल हमने इसकी कंस्ट्रक्शंस करनी है तो इसको हमने यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक एंगल पे करनी है 30 डिग्री का जो एंगल है। तो इसका लेंथ जो है कुछ इस पोजीशन पे बनेगा, ठीक है, इस पोजीशन पे। तो इसके लेंथ को हमने कैलकुलेट करना है। तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। सपोज हमारे पास ये जो स्ट्रेट लेंथ है ये 2.690 मीटर का है। तो इसको हमने डिवाइड करना है cos 30 डिग्री पर। यहाँ पर ये आप देख सके 30 डिग्री, इसको इक्वल करना है। इसका जो लेंथ बनता है ये 3.10 मीटर बनता है, ठीक है, ये जो लेंथ है। फिर अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक टेबल भी यहाँ पर प्रोवाइड किया है, पाइप एंड केस कंक्रीट जब हमने करनी है। ये जो कंक्रीट हम करते हैं ये पाइप एंड केस कंक्रीट है। तो यहाँ पर ये जो डिटेल है यहाँ पर ये शो है कि इसका जो डाया है ये 900 mm का है और इसका जो थिकनेस है 125 mm का है। क्लास बी कंक्रीट हमने इसमें प्रोवाइड करना है। तो आज के लिए इतना ही पूरा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।